हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत ही प्यारे से कमेंट का मैं जवाब देने जा रही हूँ, जिसमें मुझसे उस सब्सक्राइबर ने पूछा कि क्या कुंडलिनी अवेकन होने के बाद रीयूनियन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइन में इसका जवाब देना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं इस पे एक ब्रीफ में वीडियो बना लूँ। कुंडलिनी अवेकनिंग को लेके ट्विन फ्लेम में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत से भी ज़्यादा। उन्हें लगता है कि कुंडली अवेकनिंग बहुत आसान है, किसी की भी हो जाती है, कोई भी करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। कुंडली अवेकन किसकी हुई है मैं आपको बताती हूँ। कौन है वो महापुरुष जिन्होंने अपनी कुंडली अवेकन की थी? वो सिर्फ शिव है, कुछ भगवान है, गॉड है जिनकी कुंडलिनी अवेकन हुई थी, प्रॉफिट है, ये सारे लोगों की कुंडलिनी अवेकन हुई थी। ये इतना आसान नहीं होता कि एक आप और मैं कर पाए। अब हम रिलेट क्यों करते हैं ट्विन फ्लेम में कि इसके होने के बाद क्या रीयूनियन होता है? नहीं, इसका होना, अवेकन होने के बाद होना रीयूनियन से कोई लेना देना नहीं। ये एक धारणा है, ये एक मिथ है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है आप और मेरे जैसे इंसान के लिए कि हम कुंडलिनी ऐसे ही चलते फिरते जागरूक कर ले। इसे जागरूक करने के लिए आपको बहुत अवेयरनेस होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ानी पड़ेगी। हम सिर्फ अपने दिमाग का 8 से 9% हिस्सा यूज़ करते हैं। जब हम पूरा ब्रेन ही यूज़ नहीं कर पा रहे, तो जो इंसान पूरा ब्रेन यूज़ नहीं कर पा रहा, वो पूरे विश्व में ग्लोबली कुंडलिनी अवेकन कैसे हो सकती है? और जिनकी हुई है उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्व के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत कल्याण वाले काम किए, जिनकी अवेकनिंग हुई है। ये हल्की फुल्की ऊपर जाती है, बस ये एनर्जी बहुत ऊपर तक किसी की नहीं जा पाती। ये मैं आपको एक अल्टीमेट ट्रूथ बता रही हूँ। अगर कोई आपको बोलता है, दावा करता है, तो नहीं। अगर किसी की चक्रास अलाइन है, उसके बाद भी ढेर सारी हमारे पास स्पिरिचुअल ग्रोथ और पावर हमें रिसीव होता है। तो चक्रा बैलेंस करना और कुंडलिनी अवेकन करना थोड़ा सा अलग है। चक्रा बैलेंसिंग से हम दिमाग से, शरीर से बैलेंस होने लगते हैं, अपने इमोशन स्टेट को बैलेंस करना सीख जाते हैं। हमारे अंदर के दुख, दर्द, ट्रॉमा को दूर रखना हमें पता चल जाता है कैसे करना है। तो पूरी तरीके से कुंडलिनी अवेकनिंग इस दुनिया में किसी की भी नहीं हुई, अगर मैं बताऊँ तो, क्योंकि जब ब्रेन का हिस्सा ही पूरे तरीके से यूज़ नहीं हुआ, कुंडलिनी अवेकन कैसे हो सकती है? ये एक एनर्जी को ऊपर तक उठाना है। हल्की सी एनर्जी अगर आपने एक चक्रा तक भी टच की, तो हल्की सी आपकी एनर्जी बस ऊपर गई है। लेकिन पूरी तरीके से जागरूक जब हो जाती है कुंडलिनी, तो वो आपको बहुत सारी काम करवाती है आपसे। आपके अंदर पहले उतनी पावर होनी चाहिए, उतनी समझ होनी चाहिए। हर कोई नहीं करा सकता ये, और हर कोई इसे झेल भी नहीं सकता। क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम इसे झेल सके? हम इसके ऊपर जो इतनी डेंस एनर्जी है, वहाँ तक ऊपर जो चली जाएगी, उसे बर्दाश्त कर सके? नहीं। ये महापुरुषों के बस की बात है, जो ढेर सारी तपस्याएं से अपनी इस एनर्जी को जागरूक करते, और उनका नाम मैंने आपको बताया कि वो है, शिव है, प्रॉफिट है। ये सब लोगों ने काफ़ी तपस्या करके अपनी इस एनर्जी को बैलेंस में रह के जागृत किया है। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, तो नॉर्मल अगर आप वॉक कर रहे हो तो वो है चक्रा बैलेंस, लेकिन आपको ओलंपिक में दौड़ना है तो वो हो गई कुंडलिनी अवेकनिंग। अब इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, कि एनर्जी की दौड़ होती है कुंडलिनी अवेकनिंग, जो कि हम में से कोई नहीं कर पा रहा, कोई भी नहीं। और इस पे रीयूनियन बिल्कुल टिका नहीं होता। रीयूनियन आपके बैलेंसिंग पे टिका होता है, आपके कर्मास पे टिका होता है। अगर आप अंदर से कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने हर्ट और ट्रॉमा, पेन को दूर कर रहे हैं और दूर कर चुके हैं, तो आपका रीयूनियन हो जाएगा। आपके कर्मा जब क्लियर हो जाएंगे, आपकी हर एक इनर चाइल्ड हीलिंग, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, 7 से 8 कुछ ऐसे पॉइंट है, जब वो क्लियर हो जाते हैं तब आपका रीयूनियन हो जाता है।
तो रीयूनियन के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको छोटी चीज़ ना समझे और इसको ऐसे ही हल्के में ना ले। जब आप एक सरेंडर की भावना में आ जाते हो, अपने आप में आप शांत रहने लगते हो, आपको कोई दुनिया की चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, आप रीयूनियन में आ जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है यूनियन में आना। लेकिन यूनियन में आने के बाद उस स्टेट में बने रहना, अपनी अवेयरनेस को बनाए रखना, और ज़्यादा जागरूक होते जाना, इवॉल्व होते जाना, और ज़्यादा पर्पस की तरफ आगे बढ़ते जाना, यही उसका पर्पस होता है ट्विन फ्लेम्स का। और ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम ही कुंडलिनी अवेकन उनकी हो, कोई भी हो सकता है। जो इंसान जितना जागरूक होगा, जितना कॉन्शियसनेस लेवल में एकदम बड़ा होगा, वो हो सकता है। लेकिन ये कहीं भी नहीं मेंशन है, क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग छोटी मोटी चीज़ है ही नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जिसकी अवेकन होती है वो इतना दुनिया कल्याण के लिए करता है कि आपको उसका नाम ग्लोबली दिख जाएगा कि ये इंसान अगर कुछ कर रहा है ना, उसकी कुंडलिनी जागृत है अपनी शक्तियों से। आप और मैं इस तरीके से अभी ऊपर ही नहीं उठे कि हम ये सब कर पाए। हम अभी बस इवॉल्व हो रहे हैं और अपने छोटे छोटे पेन को दूर कर रहे हैं। ये रियलिटी है और इसको समझें।